नमस्कार फ्रेंड्स, PSSM ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता जेसी नाइक द्वारा चैनल्ड पुस्तक रामथा द व्हाइट बुक के अध्याय 10 और ऑडियो 39 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस चैप्टर में रामथा हमें अपने अंदर के ईश्वर को पहचानने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं, आप में से प्रत्येक कई कारणों से इस तल पर है, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, सबसे बड़ा रहस्य उस बिंदु को समझना और प्रेम करना है जिसे सेल्फ या स्वयं कहा जाता है। और उस बिंदु को मैं उचित रूप से आपके भीतर उपस्थित उस ईश्वर परम पिता के रूप में संदर्भित करता हूँ, जिसने आपको आरंभ में विश्वसनीयता दी, जिसके माध्यम से आप रचना करते हैं और विकसित होते हैं, और जो आप एक बार फिर बन जाएंगे। क्योंकि अपने भीतर के ईश्वर को पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए आपको ईश्वर जैसा बनना है, तो वह बस क्या है जो आप बनेंगे? ईश्वर की वह पहचान क्या है जो आपको इस प्रकार बनने का संदर्भ देगी? आइए देखते हैं। यह ईश्वर जिससे मैं प्रेम करता हूँ, जिसका मैं सेवक हूँ, जिसके माध्यम से सभी चमत्कार होते हैं, वह जीवन की समग्रता की निरंतरता है। जीवन के साम्राज्य की निरंतरता में जो अनंत काल की निरंतरता है, यह वर्तमान क्षण ही सब कुछ है। इस वर्तमान में, इस विशिष्ट क्षण में ईश्वर वे सभी चीजें हैं जो जैसी हैं वैसी ही हैं। इस प्रकार इस वर्तमान में जो कुछ भी है, ईश्वर उसका अस्तित्व है। और आने वाले वर्तमान क्षणों में ईश्वर अपने साथ निरंतर चल रहे सभी जीवन को स्पंदित कर रहा है, जीवंत रूप से जीवित महसूस कर रहा है, विस्तार कर रहा है, विकसित हो रहा है, स्वयं के अस्तित्व को व्यक्त कर रहा है। ईश्वर उन सभी चीजों का निर्णायक है जो अस्तित्व में है, और फिर भी वह बिना सीमाओं, बिना आरंभ और बिना अंत के है। यह वह अनंतता है जिसकी कोई समानता नहीं है। ईश्वर का अस्तित्व वास्तविकता पर वास्तविकता, आयाम पर आयाम, ब्रह्मांड पर ब्रह्मांड है। आपके यहाँ एक छोटी आकाशगंगा है, और यदि आप सोचते हैं कि इसमें विद्यमान एकमात्र जीवन आप ही हैं, तो आप अहंकारी हैं। अकेले आपकी आकाशगंगा में 10 अरब सूर्य हैं, और प्रत्येक सूर्य के साथ ऐसे ग्रह हैं जो जीवन का समर्थन कर रहे हैं। गिनती में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो आपको बता सके कि कितने सौर मंडल हैं। गिनती में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो आपको प्रत्येक ग्रह, बड़े और छोटे, और उस पर विद्यमान जीवन के विषय में बता सके जो उसमें निवास करता है। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। और यदि आप अनंत को समझना चाहते हैं, तो आपको समय, दूरी और माप से परे समझने के लिए अपनी सोच को पुनः प्रोग्राम करना होगा, क्योंकि बड़ी वास्तविकता में इनमें से कुछ भी विद्यमान नहीं है। ईश्वर है। कब हुई थी शुरुआत? वहां कभी कोई नहीं था। ईश्वर सदैव विचार, स्थान, शून्य तथा जो टेल स्टारों को सहारा देता है और उन्हें जीवन देता है। क्या आप जानते हैं कि टेल स्टार क्या है? यह प्रकाश को पदार्थ में बदल देता है और सितारों की प्रणाली बनाने के लिए इसे ब्रह्मांड में उगल देता है। टेल स्टार कहाँ से आया है? विचार, ईश्वर, अंतरिक्ष, महान शून्य, और जहां आप बाहर सितारे और शाश्वतता देखते हैं। यदि आप ईश्वर को उसके त्रुटिहीन और अनंत स्वरूप में देखना चाहते हैं, तो उस खुले सिरे वाले अनंत काल की कल्पना करें जिसे अंतरिक्ष कहा जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष विचार की नदी है जो आपके द्वारा देखी जाने वाली हर चीज को घेर लेती है, जो हर चीज का समर्थन करती है और उसे विश्वसनीयता प्रदान करती है। हर कोई अंतरिक्ष के बारे में ऐसे बात करता है जैसे कि वह कुछ भी ना हो,
किंतु वह कौन सी शक्ति है जो सभी चीजों को कक्षीय प्रणालियों में स्थिर रहने की अनुमति देती है? वह क्या है जो आपकी पृथ्वी को शून्य में रखे हुए है? आपकी आकाश गंगा को, जिसमें 10 अरब सूर्य हैं, कौन सहारा देता है? इसे क्या रोके रखता है? आपके सूर्य के स्थिर स्थिति में होने का क्या कारण है? वह क्या है जो सभी चीजों को चलने की अनुमति देता है? वह प्रधान मार्ग वास्तव में कौन सा है जिस पर प्रकाश चलता है? आप कहेंगे कुछ नहीं। मुझे ऐसी कुछ नहीं चीज दिखाओ जो 10 अरब सूर्य और उनके सौर मंडलों को सहारा दे सके। ईश्वर एक स्तर पर वह पदार्थ है जो सभी चीजों का सार बनता है। दूसरे स्तर पर वह विभिन्न आयामों का समय प्रवाह है। समय की अनियमितता है जो समानांतर ब्रह्मांड बनाता है। एक भिन्न स्तर पर यह प्रकाश नामक स्पेक्ट्रम है जो पदार्थ को सहारा देता है। और सबसे बड़े स्तर पर यह कुछ नहीं ऐसी चीज है जो आपको स्थिति में रखती है, विचार और अंतरिक्ष की शाश्वतता में। ईश्वर संपूर्ण जीवन है, स्पंदित, विस्तारित, विकसित हो रहा है, सदैव के लिए निरंतरता में चल रहा है। यह वह अस्तित्व ही है जो था उसे अनुमति देता है, जो है उसको निरंतरता, और जो आने वाला है उसकी आशा देता है। यह वह गति है जो जीवन प्रदान करती है, वह असीमित विचार प्रक्रिया जो किसी लक्ष्य या आदर्श तक नहीं पहुंचती है, बल्कि लगातार विचार से प्रकाश में, पदार्थ में जीवन का निर्माण कर रही है। ईश्वर उन सभी का मूल तत्व है जो एक प्रेरित शक्ति में है, जो सदैव परिवर्तनशील, सदैव सृजन करने वाला, सदैव विस्तार करने वाला, सदैव अस्तित्व में रहने वाला है। आप उसे कैसे पहचान सकते हैं जो सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सदैव विकसित होने वाला, सदैव गतिमान, सदैव अनुमति देने वाला, सदैव अस्तित्वमान है? आप वह कैसे कह सकते हैं कि ईश्वर यही है, जबकि जो ईश्वर वर्तमान में है वह अगले वर्तमान में वैसा नहीं होगा? आप एक खुले सिरे वाले ब्रह्मांड को कैसे देखते हैं? एक सीमित विचारशील मन के साथ आप उसकी पहचान नहीं कर सकते, जो समय, दूरी, स्थान और पदार्थ से परे है, क्योंकि एक सीमित मन के साथ आप विवरण के साथ इतनी दूर तक नहीं पहुंच सकते। यद्यपि ईश्वर और परमपिता शब्दों का उपयोग किया गया है, वह केवल उन सभी को संदर्भित करने के लिए शब्द है जो था, जो कभी होगा, जो था उसके अस्तित्व से लेकर जो है उसके अस्तित्व तक, सदा के लिए असीमित अस्तित्व तक। तो आपको ईश्वर बनने के लिए संदर्भ बिंदु कहाँ मिलेगा? आप में, क्योंकि आप जो हैं वह ईश्वर की छवि है, परम पिता जो है उसकी प्रतिलिपि है। आपका तत्व वह है जो निरंतर चल रहा है, विकसित हो रहा है, सदैव परिवर्तित हो रहा है, सदैव सृजन कर रहा है और सदैव अस्तित्व में है। आप विचार हैं, आप प्रकाश हैं, आप चुंबकीय विद्युत हैं, आप रूप हैं, आप शुद्ध ऊर्जा, अद्भुत शक्ति, स्पंदित भावना, उत्कृष्ट विचार हैं। जिसे आपने शक्ति, गरिमा, पवित्रता और अनुग्रह का, बुद्धि का उच्चतम स्तर माना है, वही आप है। आप कौन हैं? आप पहचाने जाने योग्य ईश्वर हैं। परम पिता को आपके अद्भुत अस्तित्व के बारे में कभी भी पहचाना नहीं जा सकता। इसका प्रयास करना भी आपके लिए अनुचित है, क्योंकि आप अपने भीतर से निकलने वाली किसी चीज का वर्णन करने के लिए आप जो हैं उससे बाहर जा रहे हैं। ईश्वर को पहचानने का एकमात्र उपाय यह है कि आप देखें कि परम पिता आपके भीतर क्या है। पिता को महसूस करने, समझने
और भावनात्मक रूप से जानने का एकमात्र उपाय यह है कि आप समझें और भावनात्मक रूप से जानें कि आप कौन हैं। तब आप परमेश्वर को जानेंगे। तब आप कह सकते हैं, मैं जानता हूँ कि परम पिता कौन है, क्योंकि परम पिता और मैं एक हैं, और मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। ईश्वर जैसा है वैसा होना, आप जैसे हैं वैसा ही होना है। जब आप बस स्वयं के अस्तित्व में होते हैं, तो आप खुले विचारों वाले, असीमित, रचनात्मक और वैकल्पिक होते हैं। आप स्वीकृति हैं, आप गति हैं, आप शांत हैं, आप आनंद हैं। आप शुद्ध ऊर्जा, शक्तिशाली दिशा, सभी भावनाएं, सभी विचार हैं। अपने संपूर्ण अस्तित्व और अपनी संपूर्ण श्वास के साथ स्वयं से प्रेम करना और स्वयं के सद्गुणों को जीवन में सम्मिलित करना ईश्वर के समान होना है। बस अपने आप को एक अस्तित्व बनने की अनुमति दें। अस्तित्व में आप ही सब कुछ हैं। ईश्वर बनने के लिए यह कहना है, मैं हूँ, आई एम। फ्रेंड्स, अध्याय 10 यहीं समाप्त होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।